world's #1 leader coming to Australia. We very much look forward to your visit. And it's going to be truly a great honour for me if I get the chance to meet Mr Modi. And you have a great following in Australia and you're doing an incredible job. मोदी है तो मुमकिन है. He's trying his best. I'm originally from Karachi. I'm from Lahore basically. तो काफी ज्यादा उन्होंने तारीफ भी की और ये भी बोला है कि मोदी है तो मुमकिन है. तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे कि एक पाकिस्तान के मुस्लिम कम्युनिटी के ऑफिशियल ने ही बाहर ऑस्ट्रेलिया में जाकर पीएम मोदी की जम के तारीफ कर दी है. मोदी जी की बड़ी तारीफ हो रही है जी. ऑस्ट्रेलिया में भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानी तारीफें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जो आपके यहाँ का कहना के नारा के मोदी है तो मुमकिन है, ये चीज पाकिस्तानी भी कह रहे हैं. अब देखें, मैं कहता था आपको, सबको कहता था, लोग मुझे कहते थे कि यार आप क्यों पे किया जाता था, लव यू मोदी जी. His leadership is his ability to respect all people, work together and be very humble, which is something, can I say, not all political leaders are, and it's something about his quality, and that's why he's so loved around the world too. सब जो न्यूज़ देखता रहता हूँ जी, तो उसमें यही लगता है कि he is working very hard जी. तमाम जितने भी रिलीजन है उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं और उनके लिए प्रोग्रेस की बात हो रही है और कोशिश हो रही है कि इन चीज़ों को लेके आगे चला जाए जिससे दुनिया में और ख़ास तौर पे उस खित्ते में अमन पैदा हो. तो आई थिंक ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट. जो पहले प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, समझ लीजिए भारत के, उनमें और मोदी जी में ऐसा क्या फर्क है कि अब पाकिस्तान से भी लोग जो है वो तारीफ करने पे मजबूर हैं? मुझे लगता है कि मे बी उन्हें ये रियलाइज हो गया हो कि नहीं, जिस चीज को हम बार बार मुद्दा या मसला बना रहे हैं वो एक्चुअली में है ही नहीं, है ना. We had an event where we had a university, a new chapter of our university, Al Jamiatus Saifia in Marol, and Modi ji himself had come, and one of the things he said to us, Sayyidina, was that, please don't call me with a lot of honorifics. I am a part of your household. फॉरेन की जमीन पे कह रहा, कोई इंडिया का आयोजित किया अधिवेशन नहीं था. और हमारे एक सिख भाई ने तो एक किताब रिलीज की, उसने कहा देखो जी मोदी जी ने सिखिज्म के बारे में क्या क्या किया, गुरुओं के बारे में क्या क्या किया. आई लव यू मोदी जी मैंने कहा, क्योंकि उनकी क्वालिटीज देख रहा था कुछ मैं, कि वो लोगों के साथ चलते हैं, आम के काम की वजह से अप्रिशिएट. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर. दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धार्मिक समुदाय के बीच सद्भाव और शांति को बढ़ावा देने के प्रयासों की ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में एक कार्यक्रम में कई धार्मिक नेताओं द्वारा प्रशंसा की गई. विश्व सद्भावना नामक कार्यक्रम का आयोजन एनआईडी फाउंडेशन द्वारा, इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन, एनआईडी फाउंडेशन नई दिल्ली और नामधारी सिख सोसाइटी के सहयोग से किया गया था. लाहौर के रहने वाले अहमदिया मुस्लिम समुदाय के सदस्य डॉक्टर तारिक भट्ट इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में से एक थे. उन्होंने सभी समुदाय का सम्मान करने और उन्हें शांति को बढ़ावा देने के लिए, एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने की क्षमता के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की. सद्भावना कार्यक्रम एनआईडी फाउंडेशन की एक पहल है जिसका उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को दुनिया के हर कोने में ले जाना है. इस कार्यक्रम में विभिन्न धार्मिक कौम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि कराची से ताहर सकीर ने भी सभी धर्मों को एक साथ लाने की प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की. उन्होंने साझा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में उनके समुदाय का दौरा किया था और उन्हें बहुत अधिक मानदंडों का उपयोग न करने के लिए प्रोत्साहित किया था. उन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच शांति और सम्मान को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की. अंत में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित कार्यक्रम धार्मिक समुदायों के बीच सद्भाव और शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का एक वसीयतनामा था. वसुधैव कुटुंबकम की उनकी दृष्टि और विभिन्न समुदायों को एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए उनका प्रोत्साहन वास्तव में सराहनीय है. ये देखकर प्रसन्नता होती है कि विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग उनके प्रयासों की सराहना कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में हुई प्रगति को स्वीकार कर रहे हैं. तो दोस्तों, इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद. ये समिट हुआ था, सद्भावना इवेंट मेलबर्न में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में. ऑस्ट्रेलियन एमपी मिस्टर वुड वो भी थे, वो माइनॉरिटी अफेयर्स को देखते हैं. यहाँ हिंदू थे, यहाँ मुसलमान थे, यहाँ ज्यू थे, यहाँ पारसी थे, यहाँ अहमदिया थे, यहाँ बोहरा थे, यहाँ शिया थे, यहाँ सरदार थे, हर बुद्धिस्ट थे, हर कम्युनिटी के लोग थे. और ये जरूरी नहीं कि ये लोग जो थे इंडियन ऑरिजिन के थे, कुछ पाकिस्तानी ऑरिजिन के भी थे ना. इन्होंने जो बोला भाई देखो, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि मोदी जी के अंडर इंडिया में जो कम्युनिटीज में आपस में मेल मिलाप है वो बड़ा है, कम्युनल वायलेंस घटी है, इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है. मोदी जी की जो पॉलिसी है सबको साथ लेके चल रहे हैं. अब आरजू जी, यहाँ मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा. आप यही नहीं, आप चाइना में देखिए, चाइना में मोदी जी को लेक्सिकॉन कहते हैं. लेक्सिकॉन यानी कि इमॉर्टल.
कि वो एज पर चाइनीज कल्चर कहते हैं 1000 साल में एक आदमी ऐसा आता है जो ह्यूमैनिटी का भला सोचता है, जो पूरी ह्यूमैनिटी का भला सोचता है। तो उसे, इन्हें तो कहते हैं वहां चाइना में मोदी द इमॉर्टल। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना नहीं कहती। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हो सकता है उनके सियासी मफादात हो, इंटरेस्ट हो, उसके कारण करे। चाइना का कॉमन आदमी कह रहा है। यह पाकिस्तान में मैंने आपके काफी सारे यूट्यूब चैनल देखे जहां लोग कह रहे जी हमें मोदी चाहिए। अभी ऑस्ट्रेलिया में ये जो कहीं कंट्रियों से लोग आए हैं, ये मतलब इंडियन नहीं है कि भाई इंडियन मुसलमान है चलिए वो कह रहा है, या इंडियन अहमदिया वो कह रहा है, ये आपके यहाँ के भी लोग हैं और भी कंट्रियों के लोग हैं, इन सब ने कहा है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया के जो गवर्नमेंट के लोग प्रेजेंट थे, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही। उन्होंने कहा जी मोदी जी के अंडर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशन ऑल टाइम बेस्ट हुए हैं, हमारा FTA हो गया है। और मोदी जी तो पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं, वो तो केवल इंडिया या ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं करे, पूरे दुनिया की बात करे। जो ग्लोबल साउथ की हम बात करें, जो G20 की बात करें, SCO की बात करें। देखिए इस जो अधिवेशन हुआ, इसमें अहमदिया, इसमें शिया, इसमें हजारा, इसमें बोहरा, इसमें पारसी, हर कोई कह रहा है। और फॉरेन की जमीन पे कह रहा, कोई इंडिया का आयोजित किया अधिवेशन नहीं था। और हमारे एक सिख भाई ने तो एक किताब रिलीज की, उसने कहा देखो जी मोदी जी ने सिखिज्म के बारे में क्या क्या किया, गुरुओं के बारे में क्या क्या किया, 5 साहिबजादे जो थे गुरु गोविंद सिंह जी के, उनके बारे में दुनिया को बताया, उन्हें इज्जत बख्शी, उन्हें सम्मान दिया, एक टिकट जारी की। तो ये सब उन्होंने बताया कि हाउ डिड मोदी जी हेल्प। ये जो मोदी जी सोच लाए हैं, मोदी जी में 2 USP है। पहली बात, जहां हमारे मेरे जैसे लोग की सोच खत्म होती है, वहां से उनकी सोच शुरू होती है। दूसरी बात, आरजू जी वो 50 साल आगे का सोचते हैं, वो आज की बात नहीं सोचते कि आज क्या होना, आज क्या फिट नहीं, 50। तीसरी बात, वो ह्यूमैनिटी की सोचते हैं। ये उनके USPs है। मैंने जितना उनको स्टडी किया, इनके USPs है। बाकी वो क्या सोचे, मैं वो सोच रहा हूँ, खैर वो मेरे में कैपेबिलिटी तो है नहीं, ना कभी आ सकती है। मतलब जहां मुझ जैसे आदमी का दिमाग खत्म होता, वहां से वो शुरू होते हैं। दूसरी, 50 साल आगे विजन, 50 ईयर्स। आपने अश्विनी वैष्णव जी का वो इंटरव्यू देखा था, जहाँ उन्होंने बोला यार 50 साल का मुझे बताओ, जो तुम्हारा प्लान है अश्विनी जी बहुत अच्छा है, 50 साल बाद रेलवे स्टेशन कैसे होगा वो प्लान लाओ। और तीसरी बात, दुनिया का सोचना, डेट ट्रैप कैसे निकालना, बच्चों को खाना कैसे देना। तो ये सब चीजें आप दुनिया के लिए अच्छाई करते हो, तो अच्छाई कहीं ना कहीं दिखती है। ये विजन है जो मोदी जी को डिफरेंशिएट करता है। ये विजन है, उनकी हर जगह तारीफ होती है। ये विजन है। अमेरिका सर्वे में अमेरिकन लोगों से पूछा जाता, मोदी जी की रैंकिंग नंबर 1, जो बाइडेन की रैंकिंग नंबर 10। अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन सर्वे, अमेरिकन लोग। अब आपके जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी ये मानना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज को जो है सामने लेके आ रहे हैं। और मे भी उन्हें किसी टाइप की अक्ल आ गई हो, या वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम हिंदुस्तान की तारीफ करेंगे तो कहीं हिंदुस्तान हमारे साथ भी जुड़ जाए। बिकॉज आपको तो पता है कि आपकी इकोनॉमी इस टाइम क्या चल रही है, बेरोजगारी, गरीबी पूरी पाकिस्तान में किस तरीके से भरी पड़ी है, वो सब तो मुझे देखने को मिल रहा है। बट चलो, द थिंग इज दैट नहीं, उन लोग को रियलिटी दिख रही है। सो या दैट्स द रियलिटी बिहाइंड दिस, कि आप जितना भी जिसके बारे में बुरा बोल लो या जो भी जितना बदनाम करो, रियलिटी आपको सोशल मीडिया के थ्रू सामने आएगी। तो मैं आपको कह रही हूँ कि जिस तरीके से एक इंसान, एक फैमिली का जो बड़ा होता है ना, उसे पता है कि घर कैसे संभालना है, ठीक है। तो PM मोदी इस वक्त घर का बड़ा इंसान है, एंड ही नो कि इंडिया को कैसे संभालना है। मोदी जी के लिए मैसेज ये है कि देखिए आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आपने देखिए एक बच्ची के कहने पे एजुकेशन का मसला, स्कूल का हल किया। देखिए उसे पता नहीं कितने लोग पढ़ लिख के निकलेंगे और मोदी को दुआएं देंगे, उसकी वजह से कुछ बनेंगे ना वो लोग। अच्छा, वो मैसेज फेसबुक से मोदी जी तक पहुंच गया, उन्होंने वो मैसेज देखा, उस पर काम किया। अरे इधर एक आबिद भाई भी हैं यार, मोदी जी आबिद भाई पता नहीं कब से तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए। तो कभी हमें भी मौका दे दें प्लीज़, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। और यकीन मानिए, इससे ये नहीं कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मोदी जी को कह रहा हूँ कि कभी ये ना सोचिएगा कि हम अपने पाकिस्तान को बुरा कह के आपसे मिलना चाह रहे हैं। आपकी क्वालिटीज़ की वजह से मिलना चाह रहे हैं। क्यों? कि मेरे जैसे गरीब आदमी के साथ खड़े हो आप हर गरीब के साथ खड़े हो। मुसलमानों को भी आपने पीछे बड़ा पैसा दिया, अपने पास से, अपनी पॉकेट से दिया आपने। तो देखिए ना कि आप हमारे मुसलमानों को आलू भी सस्ते दे रहे हो, हर चीज़ सस्ती दे रहे हो, और हर पूरे हिंदुओं को, पूरे क्रिश्चियंस को, पूरे सिख को, सबका फ़ायदा कर रहे हो। आम सिविलियन, एक बच्ची की आवाज़ पे यकीन करें, आज मैं आपका और बहुत बड़ा फ़ैन हो गया।